Hello friends, welcome to Mega Minds tutorial. I am your maths teacher राजीव नगाइश सर। बच्चों, आज आपको हम टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एक्सप्लेन करेंगे और इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है आपका बच्चों, ये आपका प्रीवियस जो आपका टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, उसी के बेस्ड पर है, बिकॉज इसमें परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है। तो बच्चों, टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स कब यूज़ होता है। तो बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, देखिए टॉपिक का नेम ही है सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स आपको इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भी आते हैं, तो और एकेडमिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये आपका इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, जैसे टॉपिक आपका सिंपल इंटरेस्ट है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आपको रेट पता होना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए और आपको इसके साथ साथ अमाउंट भी फाइंड करना होता है। तो बच्चों, किस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम आपको डीपली ना बताते हुए बस एक सिंपल आपको फंडा बताएंगे बच्चों, जो आपकी बेसिक लाइफ में होता है। सपोज आपको कभी भी पैसे की नीड होती है या आपके पेरेंट्स को कभी मनी कोई प्रॉब्लम होती है मनी से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उस रेयर केस में वो क्या करते हैं, किसी अदर पर्सन से कुछ पैसा उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, या फिर बैंक से, बैंक भी है आपके, ढेर सारे आपके ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपको लोन प्रोवाइड होते हैं। तो बच्चों, ऐसी कंडीशन में जब आप या आपके पेरेंट्स या कोई भी पर्सन किसी अदर पर्सन से पैसा क्या करता है, बोरो करता है या उधार लेता है, तो उस कंडीशन में कोई भी बच्चों आजकल के समय में हर कोई क्लेवर है और हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है, क्योंकि जिसका प्रॉफिट होगा वही आपको पैसा देगा। तो बच्चों, जो आपको पैसा देगा वो ऐसे तो देगा नहीं, बदले में वो क्या करेगा, कुछ कंडीशन आपके सामने रखेगा। वो कंडीशन क्या होती है, वो आपको एक टाइम पीरियड देगा। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आप हमारा पैसा कब तक रिटर्न कर देंगे। तो आपने कहा कि मैं आपका 1 और 2 ईयर या 6 मंथ या 5 मंथ या 10 ईयर या 5 ईयर में हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे। तो बच्चों, रिटर्न तो करेंगे, तो क्या जितना पैसा आपने उससे लिया था या आपके पेरेंट्स ने या किसी अदर पर्सन ने वो पैसा लिया था, क्या उतना ही रिटर्न करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेता है, जो उसका प्रॉफिट होता है। तो बच्चों, वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, तो जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद, सपोज आपने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए, तो 10,000 रुपए में आपका 2 या 3 ईयर्स जितने टाइम के लिए आपने लिए होंगे, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सपोज मान लो 2,000 या 500 या 5,000 या 6,000 जो भी इंटरेस्ट बना, तो वो आप मीन्स जितना पैसा आपने उससे लिया था वो तो आप रिटर्न करोगे ही। इसके साथ साथ जितना इंटरेस्ट बनेगा उसमें ऐड करने पर दोनों पैसे आप उसको रिटर्न करोगे। मीन्स अमाउंट क्या होता है, जितना पैसा आपने उधार लिया, और देखिए जितना पैसा आपने उधार लिया वो तो आपका प्रिंसिपल होगा, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट को आपने ऐड किया। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट को उसमें ऐड करते हैं तो ऐड करने पर क्या बनता है, अमाउंट बनता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है? सिंपल फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, PRT अपॉन 100, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। बच्चों, जो P होता है उसको प्रिंसिपल, मींस प्रिंसिपल को हम किससे सिंबल, प्रिंसिपल का जो सिंबल है वो आपका P है। रेट जो होता है वो परसेंट में गिवन होता है, सपोज 5%, 6%, 10%, जो परसेंट वैल्यू होती है वो आपकी रेट होती है। टाइम, जितने पीरियड के लिए आप, जितने टाइम पीरियड के लिए आप उससे उधार लेते हैं या बोरो करते हैं, वो आपका टाइम पीरियड होता है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, PRT अपॉन 100। अगर बाय द वे आपको प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला इसी से बनता है, ये 100 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएंगे SI के पास, सिंपल इंटरेस्ट के पास, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P को छोड़ के जो भी आपके वेरिएबल है, रेट है और टाइम है, तो यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई टाइम। ऐसे ही आपको रेट फाइंड करना हो तो सिंपल फॉर्मूला SI यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो यही फॉर्मूला आपका SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ये बच्चों फॉर्मूला आपके होते हैं, ये टाइम का
ये रेट का, ये प्रिंसिपल का, और ये सभी फॉर्मूले आपके इसी फॉर्मूले से आपके बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये डिवाइड में है बच्चों, इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और जो भी आपको फाइंड करना है उसको आप इक्वल करके आप जो इसके साथ होते हैं वो अपॉन में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों इसके दो फॉर्मूले और होते हैं। सपोज देखिए सिंपल इंटरेस्ट के आपके 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये होता है आपको सिंपल इंटरेस्ट का जिसमें आप अमाउंट और प्रिंसिपल आपका गिवन होता है, मींस केवल आपको टाइम नहीं दिया है, आपका कुछ भी नहीं दिया है, बट अमाउंट और प्रिंसिपल आपका गिवन है और आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बच्चों अमाउंट में से आप जब प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, रीड वेरी केयरफुली। इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द इंटरेस्ट। पहले फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹600। देखिए बच्चों कैसे कभी भी कोई भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो जो वैल्यू पहले गिवन होती है उसको हमने राइट किया। फाइंड द इंटरेस्ट मींस क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसके आगे आपने इंट्रोगेटिव साइन इस तरह से लगाया, तो ये आपको ऐसा ही फाइंड करना है। ऑन ₹600 कितने रुपए पर बच्चों? 600 रुपए पर। तो 600 रुपए पर प्रिंसिपल फाइंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। तो ये आपका प्रिंसिपल गिवन है कितना? 600 रुपए। तो ये प्रिंसिपल इज इक्वल टू 600 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स क्या हो गया आपका? ये आपका टाइम हो गया, कितना हो गया? 3 ईयर्स। तो ये चीज जो गिवन है उसको मैंने राइट किया। एट द रेट ऑफ 4%, मींस जो रेट है वो भी आपका गिवन है। रेट कितना गिवन है आपका? 4%। अब देखिए प्रिंसिपल आपको गिवन, टाइम आपको गिवन, आपको रेट भी गिवन, एसआई फाइंड करना है। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सिंपल, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो आपने प्रिंसिपल पुट किया, प्रिंसिपल कितना गिवन है? 600 मल्टीप्लाई रेट 4%, और टाइम देखिए रेट आपका 4% हो गया। टाइम जो आपका गिवन है वो कितना गिवन है? 3 ईयर्स, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? 100। ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी बच्चों। तो आप कितना बचेगा आपका? 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72। तो जो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 72 रुपए। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 72 रुपए। और अब इसमें आपको देखिए आगे कंडीशन क्या है? ऑल्सो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, मीन्स आपको अमाउंट भी फाइंड करना है। और बच्चों अमाउंट कैसे फाइंड किया जाता है? अमाउंट इज इक्वल टू, यानी अमाउंट का सिंबल ए होता है। तो जब आप प्रिंसिपल में एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था बच्चों? 600 रुपए था, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट 72 आपने प्लस किया। तो इस तरह से जो आपका अमाउंट बनेगा वो बनेगा जाके 672 रुपए। तो ऐसे हम कभी भी प्रिंसिपल रेट टाइम आपका गिवन होता है तो हम जो अमाउंट और एसआई कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसको भी रीड करते हैं। पहले जो जो चीजें उसमें गिवन है उनको हम राइट करेंगे। अब गिवन क्या है, क्या फाइंड करना है, ये क्वेश्चन रीड करने के बाद पता होगा। बच्चों मयंक बोरोड ₹3000, मीन्स मयंक ने 3000 रुपए उधार लिए। मीन्स जितना पैसा मैंने बोला था, जितना पैसा आप किसी से उधार लेते हैं, बोरो करते हैं या किसी को देते हैं, तो वो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल। मीन्स इसमें बच्चों प्रिंसिपल दिया है आपका 3000 रुपए। इजी। इसके बाद एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो जो 5% आपका है वो बच्चों क्या है? वो आपका रेट है। तो रेट इज इक्वल टू 5%। रेट आपका 5%। द टोटल इंटरेस्ट पेबल ओवर द पीरियड ऑफ लोन इज ₹300। देखिए बच्चों यहां समझना है आपको कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अमाउंट है कि प्रिंसिपल है। इसी में बच्चे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है। उनको ये थ्योरी जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। क्योंकि यहाँ पे मनी दिया है आपका तो वो प्रिंसिपल राइट कर देंगे या अमाउंट राइट कर देंगे, बट आपको स्टेटमेंट से समझना है कि द टोटल इंटरेस्ट पेबल ओवर द पीरियड ऑफ लोन इज ₹300। तो ये 300 क्या है? ये टोटल इंटरेस्ट है। मींस ये इस क्वेश्चन में आपका सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। कितना गिवन है बच्चों? 300 आपका सिंपल इंटरेस्ट। मींस प्रिंसिपल भी 3000, सिंपल इंटरेस्ट 300 और रेट 5%। तो हाउ मेनी ईयर्स मतलब कितने समय में? तो आपको ये मींस टाइम आपको फाइंड करना है बच्चों, कि टाइम कैसे फाइंड करना है। बस सिंपल है आपका। देखिए टाइम फाइंड करना है तो बच्चों टाइम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। अब बच्चों प्रिंसिपल आपको पता है, रेट पता है आपको, SI भी पता है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको टाइम का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो SI कितना है गिवन है आपका? 300 मल्टीप्लाई 100
प्रिंसिपल बच्चों 3000 और रेट आपका कितने परसेंट है, रेट 5% है, तो आपने रेट की वैल्यू यहाँ पे पुट की। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 30, तो 3 बन जा 3 और 3 10 जा 30 और 10 10 जा 100 और 5 2 जा 10, मीन्स जो टाइम आएगा वो आपका आ जाएगा कितना ईयर्स, 2 ईयर्स। तो इस तरह से आपको कभी भी टाइम फाइंड करना हो तो ऐसे इस मेथड से बहुत इजी वे से हम टाइम को फाइंड कर लेते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th ये सभी क्वेश्चंस आपके कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम आपको जब बताएंगे तो उसमें हम आपको बहुत ही इजी मेथड बताएंगे, जिससे आपको x मान के क्या करते हैं आप, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्ट से आप भटक जाते हैं और मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। तो ये आपके इसमें ट्रिक, आपको क्या ट्रिक से ही बताएंगे जिससे आपको बहुत ईजी वे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन जो बच्चों हैं वो आपके एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका 100% आता है बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd है, तो इसमें व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹840, मींस व्हाट प्रिंसिपल मींस कितना प्रिंसिपल होगा, मींस जो चीज हमें फाइंड करनी है तुरंत उसको आप उसके आगे इंट्रोगेटिव साइन इस तरह से मार्क करिए, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। तो व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹840, देखिए अब आपको 840 जो रुपए है विल अर्न इंटरेस्ट, ये क्या है बच्चों, ये 840 आपका इंटरेस्ट ही है, मींस सिंपल इंटरेस्ट आपका गिवन है 840। तो आपने जो चीज गिवन है उसको इस तरह से आपने राइट किया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 840 एट द रेट ऑफ 2 होल 1/2%, मींस जो रेट आपका है वो 2 होल 1/2%, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 to the 4 1 5, तो 5/2% जो आएगा वो आपका रेट आएगा पर एनम इन 3 ईयर्स। तो बच्चों टाइम दिया है आपका, कितना दिया है, 3 ईयर्स। तो कितना इजी है बच्चों, देखो कैसे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, एसआई भी पता है आपको, रेट भी पता है आपको, टाइम भी पता है। तो इससे आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन, देखिए प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है तो नीचे क्या आ जाएगा, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना गिवन है, 840 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। देखिए रेट थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, बच्चे जो एकेडमिक के हैं उनको थोड़ी सी यहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों। कैसे, जैसे 5/2 है तो देखिए यहाँ पे 5/2 ना रखे, 5 को आप राइट करिए, इसका न्यूमरेटर आपने राइट किया, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाता है, मीन्स 5/2 है तो जब अपॉन के नीचे अपॉन है तो ये 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई, अब आपका टाइम कितना है, 3 है तो यहाँ पे 3 राइट किया। अब देखो ये कैसे 5 का डिवाइड आप किस में करेंगे आप, 100 में, तो कितना आएगा 25 जा 100, 20 आ गया यहाँ पे। इसके बाद 3 का डिवाइड 3 से ये कट जाएगा आपका, 3 2 जा 6 और 2 3 8 जा 24, तो 280 टाइम्स कटेगा, तो आपका जाके 280 मल्टीप्लाई 22 जा 40 और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 तो 00 ये हो जाएगी, और 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 की 2, 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11, मीन्स जो आपका प्रिंसिपल होगा वो आएगा आपका इस तरह से 11,200 रुपए। तो इस तरह से बच्चों प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं, तो ऐसे ही रेट हो जाता है, ऐसे ही टाइम हो जाता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और ये मोस्टली आपका जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें मोस्टली ये क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे बैंक सेक्टर है तो बैंक में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद एसएससी का सीजीएल का एग्जाम है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं, और टैट हो गया, सुपर टैट हो गया, टैट सुपर टैट में इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्टली क्या होता है कि ऐसे आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, केवल देखिए एक ही नंबर आपको दिख रहा है, न्यूमेरिकल जो नंबर है वो 13 होल 1/3% है और कुछ भी कहीं सब वर्ड्स आपका राइट है। तो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर जिसमें तो प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है, इसमें तो केवल रेट दिया है, अब सिंगल रेट अगर गिवन है तो उससे कैसे हम टाइम फाइंड करेंगे, कैसे प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो उसके लिए बच्चों में क्वेश्चन को पहले समझना होता है। देखिए इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, मीन्स क्या पूछा है बच्चों, टाइम। तो जो चीज मैंने बोला जो फाइंड करनी है उसके आगे आप इस तरह से इंट्रोगेटिव साइन यूज करेंगे। तो इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी पुट एट 13 होल 1/3%, मीन्स देखिए
रेट जो आपका गिवन है 13 होल 1/3%, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 13 3 जा 39 और 140/3% आपका रेट हो गया। अब उन्होंने कहा कि कितने समय में जो सम है, मतलब कोई भी पैसा है वो अपने से ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 गुना, 3 टाइम्स। सपोज आपने 1000 रुपए दिए किसी को, तो कितने समय में वो 1000 का 3 ट्रिपल कितना होता है, 3000, तो 1000 से वो 3000 हो जाएंगे। तो इसमें इसके दो मेथड है बच्चों, या तो आप x मान के करिए, सपोज आपने प्रिंसिपल x मान लिया तो उसका अमाउंट जो होगा वो ट्रिपल, मतलब x का ट्रिपल कितना होता है, 3x होता है। तो आप इसको x के प्लेस पर आप लेट द प्रिंसिपल आप 100 मानेंगे, तो लेट द प्रिंसिपल इज 100। तो बच्चों जब प्रिंसिपल आपने 100 मान लिया तो अमाउंट कितना होगा, उसने कहा है ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब 100 का ट्रिपल कितना होता है, 3 गुना 300 होगा। अब यहीं पे डबल होता तो 200 हो जाता, यहाँ पे ट्वाइस लिखा होता, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स होता है, तो डबल में भी 100 करते, और अमाउंट ट्रिपल है तो हमने 3 गुना यानी 300 किया, मींस प्रिंसिपल 100 और अमाउंट आपका 300 हो गया। अब क्वेश्चन में आपने देखिए, आपको अमाउंट पता, प्रिंसिपल पता, आपको टाइम भी पता चल गया, आपको इससे आप रेट भी आपको पता है, बस आपको टाइम आपको फाइंड करना है और रेट आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरह से हम सबसे पहले SI फाइंड करेंगे, क्योंकि बच्चों देखिए टाइम फाइंड करने के टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो प्रिंसिपल और रेट आपको पता है बच्चों, लेकिन SI नहीं पता है, तो इससे हम अमाउंट प्रिंसिपल गिवन है तो इससे SI फाइंड करेंगे। तो SI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 300, उसमें से 100 माइनस किया तो जो SI आ जाएगा वो 200 रुपए आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह से आपका आ गया SI। अब हम टाइम का बहुत इजी वे से फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे, टाइम इज इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो बच्चों SI कितना गिवन है 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, देखिए प्रिंसिपल आपका 100 और मल्टीप्लाई रेट, तो रेट 40/3 है, तो 40 यहाँ आएगा, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आपका ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 से ये 0 कैंसिल, 4 का डिवाइड 20 में जाएगा 5 टाइम्स, और 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 जा 15, तो 15 क्या आ गया, ये 15 ईयर्स आपका टाइम आएगा। इस तरह से बच्चों बहुत इजी मेथड से हम डबल ट्रिपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें केवल रेट या कुछ रेट आपका गिवन होता है, बट क्या होता है उनको पहले रीड करते हैं और उस तरह से बहुत इजी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा, इसमें क्या है, इसमें स्टेटमेंट में डबल ट्रिपल तो नहीं है बट 2 अमाउंट गिवन है आपके, और उसमें आपको बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा इन दोनों में, क्योंकि दोनों ही रेट आपके अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे राइट है वर्ड। तो अब आपको समझना है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले कुछ एक शॉर्ट चीज ये है समझनी है कि अमाउंट जो होगा बच्चों हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन आपको कुछ पैसा अगर उधार देगा तो बदले में वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, तो जो अमाउंट होता है उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो इंक्लूड होता है, तो जब इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड है तो वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल से क्या होगा, ज्यादा होगा या मोर देन होगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए एट व्हाट रेट मींस आपको क्या फाइंड करना है, रेट आपको फाइंड करना है, तो रेट के आगे आपने इंट्रोगेटिव साइन यूज किया। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल ₹3200, तो जो आपके 3200 है ये आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को मैंने राइट किया 3200, अमाउंट टू ₹5664 मींस ये आपका अमाउंट गिवन है 5664, और आपको टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है देखिए क्वेश्चन में 5 होल 1/2 ईयर्स, तो 5 होल 1/2 ईयर्स को हम टाइम को किस में करेंगे कन्वर्ट, पहले इम्प्रॉपर में, तो 5 2 जा 10, 10 और 1 11/2 ईयर्स जो आपका टाइम है। अब देखिए अमाउंट आपका ये है, प्रिंसिपल आपका ये है, इससे आप SI फाइंड करेंगे, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब बच्चों आपके माइंड में ये डाउट हो रहा होगा कि सर आपने SI क्यों फाइंड किया, बच्चों तो SI इसलिए फाइंड किया क्योंकि आपको रेट फाइंड करना है, और रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो प्रिंसिपल टाइम तो आपका गिवन है
बट आपको SI नहीं पता है बच्चों, तो SI के लिए आपको SI फाइंड करने के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना है 5664 और इसमें से मैंने ये वर्टिकली हमने 3200 डायरेक्ट इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 4, 6 में 0 6 में 2 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो जो SI आ गया वो कितना आया बच्चों 2464। अब SI आपको पता है तो आप इजी आप रेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट देखिए गिवन है, कितना गिवन है 2464 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 3200 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टाइम देखिए टाइम 11/2 है, तो 11 तो नीचे आएगा, 2 कहाँ पहुंचेगा आपका ऊपर मल्टीप्लाई में इसके साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी। अब 11 का हम डिवाइड क्या करते हैं इस नंबर से देते हैं, तो 11 2 22, 24 में से 22 माइनस होगा तो 2 आएगा, फिर उसके आगे 6 डिजिट लेंगे तो 26 हो जाएगा। तो 11 2 22 और 4 बचेगा 44 हो जाएगा, तो 11 4 44। आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप 11 का डिवाइड करिए, रफली आप करिए तो 224 आएगा। तो बच्चों इसके बाद 2 का डिवाइड देखिए इस नंबर से जाएगा तो कितने टाइम 16 2 32 होता है, और 16 का डिवाइड डायरेक्ट हम इसमें देंगे तो 16 बन जा 16, 22 में 16 माइनस करेंगे तो 6 आएगा और 64 हो जाएगा, तो 16 4 जा 64। तो इस तरह से जो रेट आएगा वो आपका कितने परसेंट आया बच्चों 14%। तो बहुत इजी मेथड से बच्चों हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, या रेट अगर नहीं आता है तो रेट फाइंड करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रिंसिपल रेट टाइम में आपको फॉर्मूला तो यूज करना है बट SI नहीं दिया होता है, तो SI जब नहीं गिवन होता है बच्चों तो SI हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके हम SI को फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इजी मेथड बताया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को आस्क करिए, जिससे मुझे ये क्लियर होगा कि आपके मन में और कौन सी चीज़ें हैं जो डाउटफुल हैं, जो आपको मैं बहुत कोशिश ट्राई करूंगा बच्चों कि बहुत इजी मेथड से आपको इस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, जिससे एकेडमिक के बच्चों के साथ साथ जो कंपटीशन से रिलेटेड बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।